हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th सीबीएसई का साइंस पहला चैप्टर एनसीईआरटी से एक्सप्लोरेटिंग इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ द सेकेंडरी साइंस। देखिए, एक्सप्लोरेटिंग इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ द सेकेंडरी साइंस देखिए, क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्विक रिवीजन नोट्स है। देखिए, ये अपने चैनल पर देने वाला हूँ। ये देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये नोट्स है। देखिए, इंट्रोडक्शन, दिस चैप्टर्स मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल फ्रॉम द मिडिल स्टेज साइंस टू सेकेंडरी स्टेज साइंस। देखिए, ये चैप्टर जो ट्रांजिशन जो है ये मिडिल स्टेज साइंस से सेकेंडरी स्टेज साइंस की तरफ जाती है। मतलब मिडिल स्कूल वाले जो साइंस है उससे सेकेंडरी स्कूल मतलब हाई स्कूल की तरफ जाती है। ये साइंस जो है आज क्लास 9th का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 9th का साइंस। देखिए, ये 9th का जो चैप्टर है ये चैप्टर फर्स्ट है। इसमें कहा जा रहा है, इंट्रोडक्शन है कि ये जो साइंस है मिडिल स्टेज से सेकेंडरी स्टेज की तरफ जा रहा है। सेकेंडरी साइंस फोकस ऑन डीप्स एक्सप्लोरेटिंग नॉट जस्ट व्हाट वी नो बट हाउ वी नो इट। मतलब सेकेंडरी साइंस उस चीज़ पर फोकस करता है, डीप एक्सप्लोरेशन पर फोकस करता है। क्या हम जानते हैं क्या हम जानना चाहते हैं इस पर नहीं, क्या हम जानते हैं इस पर फोकस करता है। सेकेंडरी साइंस फोकस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन नॉट जस्ट व्हाट वी नो बट हाउ वी नो इट। मतलब मैं क्या जानना चाहता हूँ वो चीज़ पर फोकस नहीं करता है, मैं क्या जानता हूँ इस पर फोकस करता है। सेकेंडरी साइंस इस पर फोकस करता है, बेस्ट है कि आप क्या जानना चाहते हैं और उस जानने के लिए क्या चीज़ आपको जानना चाहिए। तब आप मतलब कि आप सेकेंडरी स्कूल के साइंस को समझ पाएंगे। सेकेंडरी स्कूल कहने का मतलब 9th-10th का जो साइंस होता है वो हमारा हायर सेकेंडरी कहलाता है। तो सेकेंडरी स्कूल के साइंस को, सेकेंडरी साइंस को जानने के लिए आप क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण है, और क्या जानना चाहिए ये हम आने के बाद सीखेंगे। देखिए, इट्स कवर्स ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के बाद सेकेंडरी साइंस में जो होता है ऑब्जर्वेशन की बातें होती है, मेजरमेंट्स की बातें होती है। इट्स कवर्स ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, पैटर्न्स एक्सप्रेस भाया सिंबल, इक्वेशन, मॉडल्स, टेस्टिंग, रेशनिंग आइडियाज़। देखिए, यहाँ पर कवर किया जाता है मेज़रमेंट के बारे में कि मेज़रमेंट क्या होगा। जैसे फिजिक्स में बताया जाता है कि फोर्स क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, मेज़रमेंट में स्पीड क्या है, टाइम क्या है, ये सब बताया जाता है। और आपका स्टैटिक मोशन जो है डायनामिक होता है, ये सब चीज़ों को समझाया जाता है। कब वेलोसिटी कहेंगे, कब डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इन सारे चीज़ों को मेज़रमेंट ऑब्जर्व करके बताया जाता है। ऑब्जर्वेशन में मेज़रमेंट किया जाता है, एक्सप्रेस भाया सिंबल। और केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि इस सिंबल के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, मॉडल देते हैं। टेस्टिंग वेनिक्स आइडिया, नया नया आइडिया को हम लोग डेवलप करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हमें करना होता है इस जगह इंटरिंग। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब हम सेकेंडरी साइंस में इंटर कर रहे हैं। तो सेकेंडरी साइंस मतलब हाई स्कूल का साइंस। हाई स्कूल के साइंस में अब हमें बेसिक रूप में जो मिडिल स्कूल की बातें हैं वो जानना था, वो जानकर अब हाई स्कूल की बातें हम जानेंगे। इट कवर्स ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि कोई बॉल अगर मारा गया तो उसका मतलब कि वो कहाँ पर जाकर गिरेगा। अगर कोई फुटबॉल को किक किया तो हम एग्जैक्ट लगा लेते हैं कि कहाँ पर वो जाकर गिरेगा। इस तरह का मेज़रमेंट, कोई चीज़ का कितना मास है, कितना वेट है, मास और वेट में डिफरेंस, ये सब मेज़रमेंट की चीज़ें हैं। पैटर्न एक्सप्रेस भाया सिंबल, सिंबल के द्वारा, जैसे हम केमिस्ट्री में जाते हैं तो सिंबल देते हैं, सिंबल के द्वारा इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन के द्वारा मॉडल बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, वेनिशिंग आइडिया, नया नया आइडिया निकालते हैं। टेक्स्ट बुक्स एक्सप्लोरेशन पेज आर framed by the magnifying glass, carefully observe and compass direction, right question, right models, knowing limits। अब देखिए, टेक्स्ट नेम एक्सप्लोरेशन पेज नंबर्स आर फ्रेम्ड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास। पेज नंबर्स आर, देखिए, जब पेज नंबर्स को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। और कंपास डायरेक्शन, राइट क्वेश्चन, राइट मॉडल, नोइंग लिमिट्स, कि उसका लिमिट्स क्या है। कंपास मतलब टेस्टिंग, जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के या कंपास के
थ्रू हम लोग डायरेक्शन दिखा सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकते हैं। देखिए कंपास के थ्रू हम लोग डायरेक्शन दिखा सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम मतलब कि हम पेज नंबर को देखेंगे तो वो बड़ा दिखेगा। ये सब ऑब्जर्व करने की बातें हैं। कंपास से हम एंगल निकाल सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब निकाल सकते हैं। मॉडल इन साइंस, यहाँ समझिए नोइंग लिमिट्स भी होना चाहिए। मॉडल्स इन साइंस, द नेचर वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये साइंस का एनसीईआरटी है, बहुत वीवीआई है। देखिए इसको समझिए, द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। नेचुरल वर्ल्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ए स्टडी इट इज फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल, मतलब इसे पूरे डिटेल से समझना, डिटेल से पढ़ना इम्पॉसिबल है। इसीलिए साइंस को हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर में और पार्ट्स बाय पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे केमिस्ट्री ही है तो केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बांट देते हैं। जैसे साइंस ही है तो साइंस को हम लोग बांट देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। आगे चलकर फिजिक्स जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स में बढ़ जाता है, डायनामिक्स में बढ़ जाता है, काइनामेटिक्स में बढ़ जाता है। इसी तरह फिजिक्स भी बहुत सारे चीज़ों में, ऑप्टिक्स में बढ़ जाता है, फिजिक्स भी बहुत सारे चीज़ों में बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट में बढ़ जाता है। तो फिजिक्स जिस तरह से अलग अलग चीज़ों में बढ़ जाता है आगे जाकर, उसी तरह केमिस्ट्री भी आगे जाकर अलग अलग चीज़ों में बढ़ जाता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, देखिए इन सब चीज़ों में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों में बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे चीज़ को बांट दिया गया है। क्यों बांटा गया है, क्योंकि एक जगह पढ़ना संभव नहीं है, एक जगह समझना संभव नहीं है। होल वर्ल्ड को, होल यूनिवर्स को समझना, होल वर्ल्ड को समझना इम्पॉसिबल है। इसीलिए यूनिट्स में, चैप्टर में, बुक में बांटा गया है, ताकि जो कोई भी समझे, थोड़ा यूनिट ही समझे, उसको अच्छे से समझे। जैसे फिजिक्स में आपका यूनिवर्स चैप्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, सबको अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया है। साइंस को भी बांटा गया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी बांटा गया है, बॉटनी, जूलॉजी में हो सकता है आगे चल के कोई पढ़े तो माइक्रोबायोलॉजी हो जाए, एम्ब्रोलॉजी हो जाए। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में बांटा गया है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, मतलब जो जिसको जितना चाहिए उतना पढ़े, उतने अच्छे से समझे। जैसे आगे चल के फिजिक्स जो होता है माइक्रो प्रोसेसर हो जाता है, उसमें एंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हम लोग पूरे वर्ल्ड की चीज़ों को नहीं समझ सकते, तो उसको एक जगह ना करके क्या किया गया है कि उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है, ब्रांचों में बांट दिया गया है, ताकि उसे आसानी से समझा जा सके, पढ़ा जा सके। द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, स्टडिंग इज फुल डिटेल इन ऑफन इम्पॉसिबल। इसीलिए इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग सबको डिटेल से एक साथ नहीं समझ सकते हैं, तो इसीलिए एक जगह बांध कर नहीं रखा गया है। साइंस यूजेज मॉडल, सिंप्लीफाई वे लुकिंग रियल सिस्टम, फोकसिंग ऑन व्हाट मैटर्स फॉर गिव क्वेश्चंस। देखिए साइंस यूजेज मॉडल, साइंस क्या करता है, कोई मॉडल यूज करता है। जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया है कि एटम गोल होगा, उसके बीच में न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ जो होंगे सर्कल की तरह आपका क्या होंगे, आपका ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे और उसके सेल्स में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहेंगे। उसी तरह नेल्स बोर्स ने बताया किस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n²। उसी तरह मतलब हुंस ने बताया कि हाफ फुल फिल कैसे होगा। उसी तरह हमारे मतलब कि अफवाह ने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन फुल फिल करता है, किस सेल में, किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, ये सब बताया। तो ये सब चीज़ें जो है एक जगह जो लाई गई है ये मॉडल के रूप में। जैसे आप देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक स्कैटरिंग वाला मॉडल, जहाँ बताया जाता है कि मतलब यहाँ पर नाभिक है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ही जाकर एक अल्फ़ा किरण, 20,000 अल्फ़ा किरण में से एक अल्फ़ा रेज जो है जाकर आपका मतलब न्यूक्लियस में ही टकराता है। ये सब मॉडल है। जैसे टॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया गया कि टॉमसन ने क्या कहा था, टॉमसन ने कहा था कि ये तरबूज की तरह होता है, जो तरबूज की तरह होता है एटम, और उसमें जो जैसे बीज होते हैं, बीज की तरह मतलब कि इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं, और जो रेड पार्ट होता है तरबूज का, उस तरबूज को एटॉमिक मॉडल में दिया कि रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस प्रकार होते हैं कि टोटल बैलेंस हो जाते हैं, एक एटम पर टोटल चार्ज 0 हो जाता है। इन सब चीज़ों को बताया
दिखाया गया। देखिए फिजिक्स अ मूविंग कार में बी रिप्रेजेंटेड अ सिंगल पॉइंट। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक चलता हुआ गाड़ी को एक पॉइंट ले लेते हैं, एक चलता हुआ गाड़ी को एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं। केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल को हम लोग स्फेरिकल और बॉन्ड मान लेते हैं। केमिस्ट्री में देखिए फिजिक्स में एक चलता हुआ गाड़ी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। और केमिस्ट्री में एटम मॉलिक्यूल को हम लोग स्फेयर की तरह गोल मान लेते हैं। देखिए बायोलॉजी में सेल्स शोन एटम्स मॉलिक्यूल्स ड्रॉन एज स्फेयर एंड बॉन्ड। बायोलॉजी सेल्स शो एज डायग्राम हाईलाइटिंग की पार्ट। बायोलॉजी में हम लोग सेल्स शो डायग्राम देखते हैं, सेल्स का डायग्राम देखते हैं और हाईलाइटिंग की पार्ट्स, उसका जो की पार्ट्स कौन सा है, सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, वो सब के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सब जो बारे में जानते हैं वो सब जो है की पार्ट्स है उसके। और देखिए उसका प्लाज्मा मेम्ब्रान क्या होता है, ये सब चीज़। अर्थ साइंस ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फीयर विथ डिस्टिंक्ट लेयर। अर्थ साइंस में क्या होता है, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे स्मूथ स्फीयर की तरह अर्थ काम करता है और डिस्टिंक्ट लेयर है, इसमें बहुत सारी परतें हैं। तो साइंस में क्या है, हमको ये पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर बताता है कि कैसे आप अब हायर सेकेंडरी के साइंस में एंट्री कर गए हैं और करने के बाद आप अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, अर्थ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ साइंस में आपका धरती के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखिए आगे होता है हमारा एजम्पशन। बिल्डिंग मॉडल्स इन्वॉल्व मेकिंग एजम्पशंस एंड डेलिबरेटिंग इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स। और बिल्डिंग मॉडल्स इन्वॉल्विंग मेकिंग एजम्पशंस। अब क्या होता है, कोई मॉडल्स लेते हैं या मॉडल्स के बारे कोई एजम्पशन लेते हैं। देखिए साइंस में क्या होता है, बहुत सारी बात, जैसे नेल्स बोर एजम्पशन ले लिया था। नेल्स बोर एजम्पशन में क्या हुआ था कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी खो देगा, तो जब खो देगा तो धीरे धीरे उसका सर्कल छोटा पड़ता जाएगा, उसका ऑर्बिट छोटा पड़ता जाएगा। छोटा होते होते वो एक दिन कहाँ न्यूक्लियस में गिर जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। ये नील्स बोर्स का एजम्पशन था। हो सकता है ये फिजिकल में हो भी सके, नहीं भी हो सके, या मतलब कि ऐसा ना हो पाए। देखिए एजम्पशन बहुत बार सही हो जाता है, बहुत बार गलत हो जाता है। तो सही हो गया, इसका मतलब एजम्पशन साइंस का कमजोरी नहीं है। एजम्पशन जो है किसी चीज़ को मानना, अपने अनुभव के अपने पढ़ाई के अनुसार, अपने विद्या, अपने जानकारी के आधार पर किसी चीज़ को एजम्पशन करना, अपने मतलब कि बुक पर पकड़ के अनुसार, अपने साइंस पर पकड़ के अनुसार किसी चीज़ को एज्यूम कर लेना, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये साइंस में ताकत है। कई बार ये सही हो जाती है, कई बार ये गलत हो जाती है। जब सही हो गया तो दुनिया आपकी मानती है, और नहीं सही हुआ तो फिर उसमें हम लोग रिचेंज करेंगे। जैसे नेल्स बोर्स एजम्पशन दिया, एजम्पशन अभी तक अपने जगह पर है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी लॉस करे और लॉस करते करते एक दिन हो कि अपने सेल में जाकर गिर जाए। लेकिन ऐसा रदरफोर्ड के नियम के द्वारा कभी संभव नज़र नहीं आता है। कभी डिटेल्स में इस पर बात होगी। आज फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, इसको समझिए। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, बहुत बार छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे एयर रेजिस्टेंस को, वाइल डाइंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ग्रेविटी में, तो हम लोग क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? अगर छोटा छोटा चीज़ कैलकुलेट करने लगेंगे तो मूल चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इग्नोरिंग इंडिविजुअल सेल्स वाइल स्टडिंग दी हार्ट एज अ पम्प, जब इग्नोरिंग इंडिविजुअल सेल्स, जब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो एक सेल्स के बारे में जब नहीं समझते हैं, एक सेल्स को नहीं कंसीडर करते हैं, तब पूरे हार्ट के बारे में हम समझते हैं। हार्ट कैसे पंप करता है, कैसे आर्टरीज में ब्लड जाता है, कैसे वेन में ब्लड वापस आता है, कैपिलरीज में कैसे फैलता है, ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं। दिस सिंप्लीफिकेशन आर नॉट मिस्टेक, दे आर डेलिबरेटेड चॉइस टू कीप थिंग्स सिंपल येट यूजफुल। These simplification are not mistake, ये simplification mistakes से नहीं हुआ है, they are deliberated choice to keep things simple yet useful। जो सिंपल चीज़ है उनको ले लीजिए। देखिए अगला एग्जाम्पल है एक क्रिकेट शॉट का। एग्जाम्पल 1.1, अ क्रिकेट शॉट क्वेश्चन मॉडल ए क्रिकेट बॉल हिट्स अ 4 of 6। देखिए एक क्रिकेट मॉडल है जो 6 हिट करता है, एक मॉडल है क्रिकेट का। एक क्रिकेट बैट हिट्स for a 6, will it cross the boundary, what do you be include ignore। देखिए हम लोग बाउंड्री जब मतलब कि बाउंड्री जब
क्रॉस किया तो हम लोग बताएंगे कि कितना हाइट पर गया, कितना दूर गया बॉल, ये बताएंगे। बैट से लगा तो कैसे लगा, कैसे गया, ये हम नहीं बताएंगे कि हाँ बैट किस कंपनी का है, बैट में कितने धागे बांधे हुए हैं, बैट में कौन सा मतलब कि प्लास्टिक लगा हुआ है कि क्या लगा हुआ है, ये सब डिस्कस हम नहीं करेंगे। जब हम बाउंड्री पार 6 जाएगा तो हम सिर्फ 6 के बारे में बात करेंगे। बैट का कलर क्या है, बैट का कलर क्या है, बैट किस कंपनी का है, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग 6 को सेलिब्रेट करेंगे। इग्नोरिंग ब्रांड ऑफ द बैट, बैट के ब्रांड को इग्नोर करेंगे। कलर ऑफ द बैट, बॉल का कलर क्या था। अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द फील्ड पर ग्रास कितने थे, ये सब हम लोग इग्नोर करेंगे। इम्पोर्टेंट मास ऑफ द बॉल, जब बॉल, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में जब बॉल की बात आई तो बॉल का मास कितना है, बॉल का स्पीड कितना था, डायरेक्शन ऑफ हिट क्या था, ये सब हम लोग बात करेंगे कि कितना मास का बॉल था, किस स्पीड से गया, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, डायरेक्शन ऑफ हिट क्या था, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए और आगे पढ़ते हैं। स्मॉलर इफेक्ट कैन बी इग्नोर इन अ सिंपल मॉडल। स्मॉलर इफेक्ट को क्या करते हैं, सिंपल मॉडल में हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरा तो एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। जैसे स्पिन ऑफ बॉल, स्टिचिंग एट दी सीम, मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल एड एक्स्ट्रा डिटेल फॉर द ग्रेटर एक्यूरेसी। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल हम लोग ऐड करते हैं ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, ये सब चीज़ समझेंगे। एक्टिविटी 1.1 लेटेस्ट मॉडल टास्क, मॉडल द टाइम टेकन टू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम स्कूल टू होम, व्हाट डिटेल कीप इग्नोर एंड वाई इग्नोरिंग सम डिटेल इज यूजफुल। देखिए यहाँ पर बोला है एक्टिविटी एनसीईआरटी का है 1.1 लेटेस्ट यूज मॉडल टास्क, मॉडल द टाइम टेकन टू राइड अ बाइसिकल, टाइम टेकन टू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम स्कूल टू होम, स्कूल से होम तक आने में जो टाइम टेकन है बाइसिकल का वो बताएंगे। व्हाट डिटेल टू कीप इग्नोर एंड वाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स इज यूजफुल। देखिए मीट अ साइंटिस्ट, मेघनाथ साहा जो है एक साइंटिस्ट है। मीट अ साइंटिस्ट सिंपली स्टार्स बाय टीयरिंग, देखिए सिंपली स्टार्स बाय टीयरिंग मैटर इन अ स्टार एज अ हॉट गैस। देखिए सिंप्लीफाइड स्टार बी सिंप्लीफाइड स्टार बाय ट्रीटिंग मैटर इन अ स्टार एज अ हॉट गैस। हम लोग सिंप्लीफाइड या ट्रीट करते हैं कि स्टार क्या है, एक हॉट गैस है। इग्नोरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। फोकस ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम्स फॉर्म्ड आयंस। देखिए सिंपली हम स्टार्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम स्टार ट्रीटिंग मैटर इन अ स्टार एज अ हॉट गैस, मतलब स्टार को हम हॉट गैस की तरह ट्रीट करते हैं, मैटर की तरह ट्रीट करते हैं। इग्नोरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है उसको इग्नोर करते हैं। फोकस ऑन टेम्परेचर, जब हम लोग फोकस करेंगे उसके बारे में तो टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर क्या था, हाउ एटम फॉर्म आयन, कितने एटम्स जो है आयन कैसे बनाए इसके बारे में। दिस सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेन्ड हाउ कलर ऑफ स्टार इज कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर, कैसे कलर ऑफ, देखिए सिंप्लीफिकेशन में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे स्टार्स का कलर जो है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा स्टार्स का वैसे वैसे उसका कलर चेंज होगा, ये मेघनाथ साहा ने कहा था। देखिए आगे देखिए, ये लैंग्वेज ऑफ साइंस, देखिए हर चीज़ का लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी, हर उसी तरह लैंग्वेज ऑफ साइंस किन की वर्ड को जानता है, किन वर्ड को समझता है, वो कैसे समझता है। देखिए साइंस में मुख्यतः 3 बातों की ही बात होती है, 3 चीज़ों की ही बात होती है। साइंस में कोई एक्स्ट्रा चीज़ एक होता है, देखिए साइंस में कोई ज़्यादा बात नहीं होती है। साइंस में मुख्य रूप से 3 बात पर ही पूरा साइंस टिका हुआ है। एक पदार्थों के बारे में, मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं साइंस में। दूसरा फिजिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं कि प्राकृतिक में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में, फिजिकल फिनोमेना जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक पढ़ते हैं मैटर्स के बारे में, मैटर्स नॉन लिविंग थिंग्स दूसरा पढ़ते हैं हम लोग साइंस में दूसरा पढ़ते हैं फिजिकल फिनोमेना। जैसे फिजिकल फिनोमेना में फ्रिक्शन हुआ, मोशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, ये सब फिजिकल फिनोमेना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग साइंस में पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, या तो पेड़ पौधा होगा या तो
पेड़ पौधा होगा, या तो मनुष्य जानवर ये सब होंगे, इनको बायोलॉजी में पढ़ेंगे, या तो बॉटनी में पढ़ेंगे, या तो जूलॉजी में पढ़ेंगे। इन्हीं 3 बातों का अध्ययन साइंस में किया जाता है। सारे मिलाकर कुल यही बात है, या तो मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, या तो फिजिकल फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइंस में इन 3 ही बात पर पूरा साइंस का जितना भाग है सब डिस्कस किया जाता है। देखिए लैंग्वेज ऑफ साइंस में क्या होगा, एवरी वर्ड लाइक ए फोर्स वर्क सेल रिएक्शन हैव अ वेरी साइंटिफिक स्पेसिफिक साइंटिफिक मीनिंग फॉर क्लियर्स। देखिए एवरीडे वर्ड्स जो आप सुनते हैं, रोज सुनते हैं, एवरीडे वर्ड्स में क्या सुनते हैं, फोर्स के बारे में सुनते हैं। फोर्स क्या होता है, पुशिंग और पुलिंग, किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींच लेना, ये एक प्रकार का फोर्स होता है। फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। फोर्स कई प्रकार के होते हैं। तो एवरीडे लाइफ में हम फोर्स सुनते हैं, वर्क सुनते हैं, सेल के बारे में सुनते हैं, रिएक्शन है, स्पेसिफिक वेरी स्पेसिफिक मीनिंग फॉर क्लियर, नंबरस कम्युनिकेशन, ये सब हमारे कम्युनिकेशन में हमेशा पाए जाते हैं। साइंस के लैंग्वेज में ये कम्युनिकेशन में पाए जाते हैं। हम जो बातचीत करते हैं साइंस के टर्म में, या तो फोर्स बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, सेल बोलेंगे। साइंटिफिक मीनिंग इन लोग का है, फोर्स वो होता है जो पुल और पुश, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। सेल आपका फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, सेल आपका बायोलॉजी में भी होता है। तो देखिए ये सब साइंटिफिक मीनिंग है इन लोग का सबका। साइंस यूजेज अ शेयर लैंग्वेज ऑफ टर्म सिंबल यूनिट सो रिजल्ट कैन बी कंपेयर्ड ग्लोबली। देखिए साइंस क्या करता है, साइंस कुछ चीज़ को टर्म सिंबल के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl, ये सब सिंबल है। मतलब अगर कहीं Cl लिखा होगा तो केमिस्ट्री में, तो पूरे दुनिया के लोग समझेंगे कि ये क्लोरीन लिखा हुआ है। कहीं पर Ca लिखा होगा केमिस्ट्री में तो पूरे दुनिया के लोग समझेंगे कि ये कैल्शियम है। कहीं पर Na लिखा होगा तो पूरे दुनिया के लोग केमिस्ट्री के भाषा में उसे सोडियम समझेंगे। कहीं पर C लिखा है तो पूरे दुनिया के लोग समझेंगे कि ये कार्बन है। कहीं पर O2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल समझेंगे। तो ये सिंबल है, टर्म है। उसी तरह यूनिट होता है, जैसे यूनिट से पहचानते हैं। एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, आपका लेंथ का मीटर हुआ, टाइम का सेकेंड हुआ, और मास का केजी हुआ। ये यूनिट होता है। यूनिट से हम लोग समझते हैं कि कौन सा चीज़ है। मास ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, वर्क ले रहे हैं, फोर्स ले रहे हैं। ये सब पता करने के लिए यूनिट होना ज़रूरी है। और ग्लोबली कंपेयर करने के लिए, पूरे दुनिया के साइंस लोगों को समझने के लिए, क्वांटिटीज़ लाइक मास, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल MVFI। देखिए क्वांटिटीज़ लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या, मास को हम लोग M से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को V से, फोर्स को F से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, ईच विथ अ डिफाइंड यूनिट, और इनका अलग अलग यूनिट भी होता है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज, क्लियरिंग एंड अलाउ केयरफुल टेस्टिंग। मैथमेटिक्स क्या होता है, वो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है किसके रूप में, क्वांटिटीज रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज एंड क्लियरली अलाउ केयरफुल टेस्टिंग। जैसे एक्सप्रेशन के रूप में हम किसी चीज़ को, कोई कंडीशन है उसको एक्सप्रेशन के रूप में बता सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं कि कौन कितना क्वांटिटी में है, कितना उसका दाम पड़ेगा, कितना उसका मतलब कॉस्ट होगा, ये सब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं। तो मैथ में क्या होता है कि दो अननोन टर्म के बीच में रिलेशन, नोन और नोन टर्मों के बीच में रिलेशन होता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। ये सब लैंग्वेज ऑफ साइंस कहा जाता है। देखिए अगला हुआ, एन इक्वेशन इज़ नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन टूल। इक्वेशन कैलकुलेशन टूल नहीं है, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ क्वांटिटी आर रिलेटेड। मतलब कितना क्वांटिटी रिलेट कर रहा है, ये चीज़ है। मतलब मैथमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन, उसमें सिर्फ इक्वेशन ही बनाना नहीं होता है। इक्वेशन कैलकुलेशन को शो नहीं करता है, इक्वेशन बताता है कि कौन क्वांटिटी कितना क्वांटिटी से कैसे रिलेशन रखता है, इस चीज़ को बताता है क्लियरली। देखिए लर्निंग साइंस मैथमेटिक्स इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब साइंस को लर्न करना है, मैथमेटिक्स को लर्न करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ, सिचुएशन के साथ, उसका कंडीशन के साथ, आइडेंटिफाई रिलेवेंट क्वांटिटीज, और आइडेंटिफाई करना है रिलेवेंट क्वांटिटी, कौन क्वांटिटी किस किस रिलेशन में दिया हुआ है, उसका रुपीज़ क्या है, उसका प्राइस क्या है,
कितना में कितना होगा, ये सब रीजनिंग यूजिंग रिलेशन नॉट मेमोराइज इक्वेशन। मतलब साइंस मैथ्स में हम लोग इक्वेशन को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो कंडीशन दिया होगा उस कंडीशन का रीजन निकालेंगे, उस रीजन के अनुसार इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन से रिलेशनशिप बैठेगा। देखिए थ्योरी ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या है, देखिए जैसे व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोट सी, वाई इज स्पीड ऑफ लाइट डिनोट सी, क्यूरियोसिटी थ्रेट ऑफ क्यूरियोसिटी, वाई स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड सी, मतलब सी से स्पीड ऑफ लाइट को क्यों डिनोट किया गया, फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलेटस मीनिंग स्पीड, सेलेराइटास, सेलेराइटास, सेलेराइटास का मतलब होता है स्पीड, ये लैटिन वर्ड है, उसी से सी लिया गया है। A historical international convention, not just an abbreviation, speed of light approximately exactly 299,79245 मीटर पर सेकेंड डिफाइन अ फिजिकल कांस्टेंट। लेकिन हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कितना मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है। देखिए अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वाई इज अ किलोमीटर यूज एवरीवेयर, वाई किलोमीटर क्यों एवरी ईयर यूज करते हैं, किलोमीटर क्यों हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, तो मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन द एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब हम लोग वो मेजरमेंट लेते हैं जो इंटरनेशनल एग्रीड के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा बना हुआ है, जो एसआई यूनिट होता है। लोकल चीज़ हम लोग नहीं ले सकते हैं, लोकल यूनिट नहीं लेंगे, वो चीज़ मेजरमेंट में लेंगे जो इंटरनेशनली चलता है। जैसे एसआई यूनिट इंटरनेशनली चलता है कि मास को केजी में मापेंगे, टाइम को सेकेंड में, और लेंथ को मीटर में मापेंगे। उसी तरह सबका स्टैंडर्ड है, जैसे रोड को मापना है, स्पीड को मापना है किलोमीटर में पर सेकेंड में। मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नॉट लोकल ऑब्जेक्ट ओपनिंग इंश्योरिंग फेयरनेस इज ट्रेड एंड कॉम्परेटिबल ऑफ साइंस रिजल्ट। देखिए इसमें कॉम्परेबिलिटी ऑफ साइंस रिजल्ट, इंश्योरिंग फेयरनेस इन ट्रेड एंड कॉम्परेबिलिटी ऑफ साइंस रिजल्ट, ये इसलिए ऐसा करते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। मतलब वाई इज किलोमीटर यूज एवरीवेयर, हर जगह किलोमीटर क्यों यूज करते हैं, किलोग्राम, वाई इज किलोग्राम यूज एवरीवेयर, तो किलोग्राम हर जगह यूज क्यों करते हैं मास के लिए, क्योंकि पूरे दुनिया में मास को किलोग्राम में ही मापा जाता है, क्योंकि यह इंटरनेशनल यूनिट है, ये इंटरनेशनल यूनिट है, किलोमीटर नहीं। हर जगह हमने जो किलोमीटर बोला है वो किलोमीटर नहीं है, किलोग्राम है। किलोग्राम को इंटरनेशनली यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, ऐसा यूनिट केजी किलोग्राम होता है जो इंटरनेशनली माना गया है। नॉट लोकल ऑब्जेक्ट, लोकल ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं मानते हैं। ओपनिंग इंश्योरिंग फेयरनेस ट्रेड कंपेरेबिलिटी ऑफ अ साइंस रिजल्ट, मतलब फेयरनेस के लिए, ताकि ट्रेड अच्छा से हो सके। इंटरनेशनल यूनिट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ 1 केजी यहाँ पर जितना होगा उतना ही इंग्लैंड में भी होगा, उतना ही नेपाल में होगा, उतना ही भूटान में 1 केजी होगा। 1 केजी जो भारत का होगा वही भूटान का होगा, वही नेपाल का होगा, वही इंग्लैंड का होगा, ये वही अमेरिका का होगा, सब जगह का केजी सेम होगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट मास के लिए केजी लिया गया, लेंथ के लिए मीटर लिया गया, टाइम के लिए सेकेंड लिया गया, फोर्स के लिए न्यूटन लिया गया। ये सब ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट हर जगह एवरीवेयर सेम होता है। रेडी टू गो बियॉन्ड एरोप्लेन फ्यूल में कैलकुलेशन, देखिए रेडी टू गो बियॉन्ड एरोप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन, रियल incident an aircraft ran out of fuel mid flight because around crew used for fuel density in pound lb per liter instead of kilogram per liter. The plane was itna liter short of fuel and had be glide to an emergency landing lesson using standard SI unit everywhere, avoid costly unit conversion error। देखिए मतलब हम लोग अगर हम कहीं पर पाउंड पर लीटर में लेंगे, अगर फ्यूल लेते हैं तो एरोप्लेन का हमारा जो ये होगा, मतलब एरोप्लेन कहीं एक जगह से एक जगह ले जाना है, अगर हम पाउंड पर लीटर के हिसाब से अगर फ्यूल लेंगे तो हो सकता है कि मिस कर जाए, हमें इमरजेंसी में लैंडिंग कराना पड़े। इसीलिए हमारा ऐसा सिचुएशन ना आए, इसलिए हम लोग क्या चीज़, सब चीज़ को ऐसा यूनिट में लेते हैं, केजी पर लीटर में लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि इससे हमारा एग्जैक्ट टाइम पता चले, सब दूरी पता चले कि इतना फ्यूल में यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। ऐसे एरर के हम लोग कैलकुलेशन से भी बचेंगे। लॉज थ्योरी एंड प्रिंसिपल, देखिए लॉ और थ्योरी एंड प्रिंसिपल,
देखिए लॉज डिस्क्राइबिंग अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व इन, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स ने दिया है लॉ, लॉ दिया है मोशंस के लिए। जर्क फेल्ट व्हेन बस स्टॉप, जब बस रुकता है, एकाएक चलता हुआ बस रुक जाता है तो आप जर्क महसूस करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस रुका है तो आप इनर्शिया के कारण आप चलता हुआ महसूस करते हैं, लेकिन बस रुक गया तो आपका बॉडी एकाएक रेस्ट में नहीं आता है, जिससे जर्क महसूस करते हैं। थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई अ पैटर्न अकर बेस्ड ऑन एविडेंस हाउ मॉलिक्यूल फॉर्म, देखिए मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म करेगा, इसके लिए पैटर्न बनाते हैं, थ्योरी दिया जाता है। प्रिंसिपल बोर्ड आइडिया दैट हेल्प मेक सेंटेंस ऑफ सिचुएशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड व्हाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम अप्लाई कर सकते हैं हर जगह। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। अ थ्योरी इज नॉट अ गेस, थ्योरी गेस नहीं होता है। इट इज एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग और क्रिटिकल एग्जामिनेशन, यह क्या होता है? यह एक एक्सप्लेनेशन होता है बेस्ड ऑन क्रिटिकल टेस्टिंग, केयरफुल सॉरी, इट इज एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग, केयरफुल टेस्टिंग पर यह बेस्ड थ्योरी जो होता है, किसी भी चीज़ का थ्योरी वो एक्सप्लेनेशन होता है, उसका एक टेस्टिंग पर हुआ होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया हुआ होता है, जांच पड़ताल के बाद थ्योरी बनता है, वो गेस नहीं होता है, वो एक फैक्ट होता है। देखिए साइंटिफिक आइडिया आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूव एंड चेंज एज न्यू एविडेंस बिकॉज अवेलेबल। देखिए साइंटिफिक आइडियाज़ क्या होता है? साइंटिफिक आइडियाज़ आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिक आइडियाज़ जो होते हैं वो हमेशा हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाते हैं। जैसे पहले बटन वाला मोबाइल चलता था, फिर धीरे धीरे मोबाइल कैमरा वाला आया, फिर कैमरा वाला के बाद धीरे धीरे स्क्रीन टच आया, स्मार्टफोन आ गया, धीरे धीरे अपग्रेडेशन हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। तो साइंस क्या करता है? हर चीज़ को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। इम्प्रूवमेंट चेंज न्यू एविडेंस बिकॉज अवेलेबल, दिस मेक साइंस रिलेबल। और पिछले एविडेंस को हम क्या करेंगे? पिछले एविडेंस को बेस बनाकर अगले एविडेंस को खड़ा करेंगे, पिछले मतलब थ्योरी को बेस बना के नया प्रिंसिपल लाएंगे और नया चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करेंगे। प्रिडिक्शन, साइंस में प्रिडिक्शन कमजोरी नहीं है, ये साइंस की ताकत है। बहुत बार प्रिडिक्शन सच हो जाती है क्योंकि साइंटिस्ट वो अपने पढ़ाई के अनुसार, अपने मेहनत के अनुसार, अपने थिंकिंग के अनुसार वो प्रिडिक्शन देता होता है, तो अक्सर प्रिडिक्शन सच हो जाते हैं। देखिए जैसे वेल एस्टेब्लिश लॉ, थ्योरीज एंड मॉडल लेट प्रिडिक्ट व्हेन विल हैपन अंडर न्यू डिफरेंट कंडीशन इवन विदाउट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे प्रिडिक्शन ऐसे होते हैं जैसे एस्टेब्लिश साइंस के आधार पर, मॉडल के आधार पर एक प्रिडिक्शन, साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक प्रिडिक्शन दे देते हैं, एक चीज़ बताते हैं ये हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब डैट मीन्स कि ये प्रिडिक्शन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि अक्सर वो सच भी हो जाते हैं क्योंकि प्रिडिक्शन जो होता है वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने जानकारी के आधार पर दिया जाता है। मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। जब एक्सपेरिमेंट होता है तो क्लियर हो जाता है कि वो प्रिडिक्शन सही था या नहीं। जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस ने दिया था, बोला था कि महाशक्ति, जैव शक्ति के द्वारा मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, वो प्राकृतिक मतलब ईश्वरीय देन है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ओहलर ने क्या किया? उसी का चेला ओहलर ने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाकर दिखा दिया। अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना, जिसको बनाने वाला बर्जीलियस का स्टूडेंट ओहलर था। और बर्जीलियस आपका जीवन शक्ति का सिद्धांत बोलिए, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलिए, वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है, ये दैव शक्ति से बनता है, ये ईश्वरीय शक्ति से बनता है, इसको मतलब प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन उसी का स्टूडेंट अमोनियम साइनाइड मतलब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करके ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लेबोरेटरी में बनाकर दिखा दिया। तो ये यहाँ पर उनका एजम्पशन जो प्रिडिक्शन था वो फेल हुआ। तो कई बार साइंस अपने मतलब से पलट भी जाते हैं कई बार। तो इसका मतलब ये साइंस की कमजोरी नहीं है, साइंस की ये ताकत है कि कई बार वो अपने प्रिडिक्शन पर खड़े उतरते हैं, कई बार पलट भी जाते हैं, तो नई खोज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल प्रिडिक्शन, हाउ फार अ किक्ड
फुटबॉल ट्रैवल, मतलब जैसे एक प्रिडिक्शन होता है कि किसी फुटबॉल पर किक किया गया है तो कितना दूर ट्रैवल करेगा। एस्टिमेटेड CO2 प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन, प्रिडिक्शन ब्रीथिंग रेट चेंजेज वाइल रनिंग, जैसे हम दौड़ते हैं तो सांस तेज चलने लगता है, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सही होता है कि हम दौड़ेंगे तो सांस तेज चलने लगेगा। प्रिडिक्शन आर रिस्पॉन्ड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन एविडेंस नॉट गेस, प्रिडिक्शन हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है किस पर, एविडेंस पर किया जाता है। कोई भी प्रिडिक्शन साइंटिस्ट देता है तो एविडेंस के आधार पर देता है, सोच कर देता है, नॉट कि गेस पर देता है। इफ प्रिडिक्शन मैच ऑब्जर्वेशन कॉन्फिडेंस इन द साइंस ग्रो, जब प्रिडिक्शन मैच कर जाता है तो क्या होता है, साइंस और ग्रो करता है। जब प्रिडिक्शन मैच कर जाएगा तो साइंस और ग्रो करेगा। अगर प्रिडिक्शन नहीं मैच किया तो कोई बात नहीं, नया थ्योरी मिलेगा। इफ प्रिडिक्शन डू नॉट मैच साइंटिस्ट री एग्जाम एजम्पशन मॉडल मेजरमेंट, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ साइंस नॉट वीकनेस, मतलब ये ताकत है साइंस की, वीकनेस नहीं है। अगर प्रिडिक्शन मैच नहीं किया तो नहीं मैच किया तो क्या हुआ, नया चीज़ खोजा गया, नया चीज़ ईजाद हुआ। हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं, इसको देखिए, साइंस में प्रिडिक्शन भी बहुत चलता है। देखिए, हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शन, वर्षा सेज इट विल रेन बिकॉज क्लाउड लुक डार्क, मतलब वर्षा कहती है कि बादल बहुत काला है, हो सकता है कि बारिश होगा। टू मेक दिस टेस्टेबल आज फॉर मेजरेबल एविडेंस स्काई कंडीशन ड्यूरिंग पास्ट रेन्स 2 days humid easy above 80%, wind speed, direction, temperature, trend, yes no question are not useful, look for measurable data and past pattern। देखिए, जो प्रिडिक्शन होता है कि बारिश होगा या नहीं होगा, ये क्या होता है, प्रिडिक्शन किस पर होता है कि उस समय का वेदर का कंडीशन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या है, वाइंड स्पीड क्या है, इन सब पर निर्भर करता है प्रिडिक्शन। हो सकता है प्रिडिक्शन में जो मतलब कि उस समय का एविडेंस बदल जाए तो कंडीशन बदल जाएगा, एविडेंस बदल जाए। हो सकता है हवा तेज चलने लगे तो बारिश नहीं होगी, हवा अगर तेज नहीं चला, वहीं पर बादल छाया रह गया तो बारिश हो सकती है। तो प्रिडिक्शन बहुत बार बदल जाते हैं। हो सकता है बारिश होने के लिए जो कंडीशन हो वो फुलफिल था और थोड़ा देर में चेंज हो जाए तो बारिश नहीं होगी। ये प्रिडिक्शन पर चलता है। थ्रेट ऑफ क्यूरियोसिटी, व्हाई डू वेदर फॉरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग, क्यों वेदर फॉरकास्ट समटाइम रॉन्ग होता है। वेदर डिपेंड ऑन द मेनी चेंजिंग फैक्टर, वेदर डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, ह्यूमिडिटी पर, वाइंड पर। वेदर डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, ह्यूमिडिटी पर, वाइंड पर डिपेंड करता है। ट्राई डिफरेंस इन ए स्टार्टिंग कंडीशन कैन ग्रो ओवर टाइम इनटू बिग डिफरेंस, सो फॉरकास्ट आर रिलेबल ऑफ few hours per day but less certain further into the future। जब मतलब ये सब चेंज, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड जब चेंज करता है तो हो सकता है कि वेदर फॉरकास्टिंग में जो दिखाता हो फॉरकास्टिंग वो चेंज कर जाए, वो नहीं हो पाए। देखिए, ये सब होता रहता है, ये सब प्रिडिक्शन की चीज़ें हैं। देखिए, थ्रेट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक्लिप्स फूड मीथ। देखिए, एक्लिप्स फूड मीथ मतलब ये जब इक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो एक मीथ है कि भोजन नहीं खाना चाहिए, खराब हो जाता है, तो ये एक मीथ है। फूड बिकम हार्मफुल ड्यूरिंग एन इक्लिप्स, ग्रहण जब लगता है तो फूड क्या होता है, फूड खराब हो जाता है, ये एक मीथ है, एक मतलब कि मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, टेस्ट विद साइंटिफिक क्वेश्चन, व्हाट फिजिकल चेंज अकर ड्यूरिंग एन इक्लिप्स, इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ शैडो, do not temperature changing scientifically, do not food spoil in a shadow, conclusion no physical change, chemical change, biological change, mechanical support this claim। देखिए, जब आपका मतलब कि इक्लिप्स ग्रहण लगता है तो सिर्फ शैडो बनता है, एक शैडो का खेल होता है और कुछ नहीं, छाया का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो एक छाया का खेल होता है, ना टेम्परेचर चेंज होता है, ना फिजिकल कंडीशन चेंज होता है, ना केमिकल, ना बायोलॉजिकल, ना मैकेनिज्म, कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसलिए फूड खराब नहीं होगा। अगर कुछ चेंज होगा तभी फूड खराब होगा। तो ये मीथ है, एक प्रकार का गलत धारणा है कि ग्रहण लग गया तो अब फूड खराब हो गया, अब इसको नहीं खाया जा सकता है। देखिए, एस्टिमेटेड देखिए अब क्या है, ये मिथ है। एक्सप्लेनेशन एक की साइंटिफिक स्किल, स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, हमेशा सिचुएशन को समझना चाहिए। आइडेंटिफाई रिलेवेंट क्वांटिटी, मेक अ रफ एस्टिमेट टू चेक इफ द आंसर मेक सेंस, तब कोई बात होगा। एग्जैक्ट वैल्यू आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी स्पेशली इन
अर्ली रीजनिंग, मतलब कभी कभी होगा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेटली भी अगर वैल्यू मिल गया तो काम चल जाएगा। देखिए एस्टिमेशन हेल्प बिल्डिंग इम्प्रेशन, डिटेक्ट एरर एंड डेवलप कॉन्फिडेंस। एस्टिमेशन हेल्प बिल्डिंग मतलब कि इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब है कि जो एस्टिमेशन के वक्त मतलब जो आपका आना चाहिए लगभग आ गया, मतलब आपका कॉन्फिडेंट लेवल अब बढ़ जाएगा। डिटेक्ट एरर, एरर साइंटिफिक स्किल क्या है कि डिटेक्ट एरर कहाँ हुआ, मतलब एस्टिमेशन वैल्यू बिल्ड हुआ कि नहीं इन ट्यूशन। डिटेक्ट एरर, डेवलप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देखिए साइंस वैल्यू केयरफुल रीजनिंग परहैप्स मोर देन द एक्यूरेट कैलकुलेशन। साइंस वैल्यू केयरफुल रीजनिंग मतलब साइंस वैल्यू हमेशा रीजन पर डिपेंड करता है, शायद कभी एक्यूरेसी और कैलकुलेशन पर। देखिए लीटर्स ऑफ एयर ब्रीथ इन अ डे, देखिए ये लीटर्स ऑफ एयर ब्रीथ इन अ डे, ये सब चीज़ होता रहेगा। यहीं पर आज का साइंस देखिए आज हमने यहाँ पर समाप्त किया। लीटर ऑफ एयर ब्रेथ इन अ डे, यहाँ पर हमने आज जो है समाप्त किया, आज का साइंस समाप्त किया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।